नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज हम आपको सुप्री जिले में स्थित टुंडा भरखा एक जलप्रपात है, उसके पास एक चूरन छाछ जगह है। इसे चुड़ैल को चुड़ैल छाछ भी कहते हैं। चुड़ैल छाछ, छाछ अच्छा छज्जा। एक्चुअली ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई एक गुफा है और बहुत ही खूबसूरत गुफा है। पास में ही नाला बनता है। ये कटाव से इस गुफा का निर्माण हुआ होगा। ये सुप्री जो शहर है मध्य प्रदेश जिले में, उसमें राष्ट्रीय माधव उद्यान के अंदर एक्चुअली गुफा है और सुप्री शहर से लगभग 12 किलोमीटर अंदर है। ये गुफा इसलिए महत्वपूर्ण है, एक्चुअली यहाँ पर धम्म लिपि का के स्पष्ट रूप से अभिलेख मिलता है। एक्चुअली एक अभिलेख जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से पठनीय है और भी इसके अलावा 6 से अधिक छोटे छोटे अभिलेख हैं धम्मलिपि के, जिनको कुछ क्षरण के कारण आंशिक रूप से आप पढ़ सकते हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें देखकर बहुत ही अच्छा लगा और ये विश्वास से परे था कि यहाँ पर एक दूसरी तीसरी शताब्दी का जो अशोकन स्क्रिप्ट है, धम्मलिपि है, उसमें यहाँ पर अभिलेख है। मैं आपको अभिलेख का वाचन करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भागवतानंग किन्न रखितानंग भड़ाकानंग सतभाति कानंग कोशिकी पुतेन शिव रखितेन कटे। भागवतानंग किन्न रखितानंग भड़ाकानंग सतभाति कानंग कुशिकी पुतेन शिव रखितेन। एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें भागवत, किन्नरखित, भड़ाक, सतभातिक, कोशी के पुत्र शिव रखितेन के द्वारा यह कार्य करवाया गया है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसमें भागवत, किन्नरखित, भड़ाकन, सतभातिक और कोशी के पुतिन शिव रखितेन, अर्थात 5 महानुभावों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। इसमें अधिकांश भिक्षु होने का संकेत मिलता है, क्योंकि जो कोशी के पुतेन शिव रखितेन है, कोशी के पुतस के अस्थि अभिलेख हमें सांची और सोनारी में भी देखने को मिलते हैं। एक्चुअली जो सांची में हमें अस्थि कलश मिला है, वहाँ सपूरिसस कोशी की पुतस नाम के भिक्षु के अस्थि कलश प्राप्त हुए हैं और सोनारी में भी हमको ऐसा ही एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसपे कोशी के पुतेन शिव रखित कोशी के पुतस का अस्थि कलश होने के अभिलेख यहाँ प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो सुप्रीम अभिलेख मिल रहा है वो कोशी के पुतेन शिव रखितानंग लिखा है, अर्थात कोशी के का पुत्र शिव रखित के द्वारा यहाँ पर कार्य करवाने का हमें उल्लेख मिल रहा है। अर्थात सांची के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, सांची के जो स्तूप हैं अशोक कालीन, उस समय के ही लगभग या उसके कुछ एक वर्ष बाद के में इस गुफा का निर्माण करवाया गया होगा। वहाँ पर कोशी के पुत्र का अस्थि कलश मिलता है और सुप्री में हमें कोशी के पुत्र शिव रखित के हमें कार्य करवाने के अभिलेख प्राप्त होते हैं। एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण गुफा है। यहाँ पर इस अभिलेख के अलावा और भी अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं और ये अभिलेख एक्चुअली बहुत कम पठनीय है क्षरण के कारण। फिर भी हमने यहाँ पर हम यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उसमें उल्लेख करेंगे। इन अभिलेखों को देखने के लिए एक्चुअली बाहर से लोगों को आना चाहिए, लेकिन लोगों को संज्ञान में नहीं होने के कारण इन अभिलेख, जो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो धम्मलिपि का अभिलेख है, सुप्री जिले के एक्चुअली सबसे प्राचीन अभिलेखों में से
अभिलेख है। यदि हाँ पास में जो अभिलेखों पर दृष्टिपात करेंगे तो शिवपुरी जिले के पास है दतिया जिला, वहाँ गुजर्रा इंस्क्रिप्शन मिला है और गुजर्रा इंस्क्रिप्शन से इसकी दूरी लगभग 80-90 किलोमीटर होगी। और यहाँ पर शिवपुरी जिले में शिवपुरी शहर के पास यदि अभिलेख मिल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। इससे सिद्ध होता है कि तत्कालीन समय में यहाँ पर धम्मलिपि का प्रभाव था, धम्मलिपि को लोग जानते थे, पढ़ते थे। एक्चुअली शिवपुरी जिला है वो मथुरा से पश्चिम की ओर जो रास्ता जाता होगा तथा मगध से जो पेशावर की ओर जो रास्ता जाता हो, उसके अलावा बीचों बीच या यहाँ पर या मगध से अब गिरनार की ओर जो रास्ता जाता होगा उस रास्ते पर बीच में पड़ता था। हो सकता है यहाँ पर चौराया बनता हो और उसी समय की ये इंस्क्रिप्शन है, उसी समय के अभिलेख हैं। इस अभिलेख में थोड़ा एक अंतर यह है, जो सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवाए हैं वो अभिलेख एक्चुअली छेनी हथौड़े से पत्थर काट कर लिखवाए गए हैं, लेकिन उस शिवपुरी में चुड़ैल छात का जो अभिलेख है वो कलर से लिखा हुआ है। ये वही कलर हमें प्रतीत होता है जो बाद में अजंता और एलोरा की गुफाओं में उपयोग किए गए हैं। तत्कालीन समय का जो कलर है वो आज भी वैसा का वैसा हमें देखने को यहाँ पर